भारत की धरती ने कई योद्धा पैदा किए, लेकिन एक ऐसी रानी भी हुई जिसने 40 साल तक एक विदेशी साम्राज्य को अकेले के अकेले रोक दिया। और ये सब सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग, साहस और असंभव हिम्मत से। ये कहानी है रानी अब्बक्का छोटा की, उल्लाल की उस शेरनी की जिसे पोर्चुगीज सेना द वुमन दे कुड नेवर डिफीट कहती थी। एक ऐसी रानी जिसके सामने कैनन्स भी झुक गए और जिसकी रणनीति आज की मॉडर्न वॉरफेयर में भी पढ़ाई जाती है। अब्बक्का बचपन से ही अलग थी। जहां और राजघरानों की लड़कियां नृत्य सीखती थी, वहीं अब्बक्का सीखती थी तलवारबाजी, युद्ध नीति, तीरंदाजी, घुड़सवारी और समुद्री नेविगेशन। उनके गुरु कहते थे, यह लड़की सिर्फ रानी नहीं बनेगी, ये पूरे तट की ढाल बनेगी। 1500s में पोर्चुगीज भारत के तटों पर कब्जा कर रहे थे। वो मसाले, व्यापार और लोगों पर जबरन टैक्स लगाते थे। लेकिन एक जगह थी, उल्लाल, जहां उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहां राज करती थी अब्बक्का छोटा। पोर्चुगीज राजा को लगा एक महिला को हराना आसान होगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने उल्लाल पर हमला किया, अब्बक्का ने रात के अंधेरे में गरिल्ला फाइटर्स को भेजा। पोर्चुगीज शिप्स पर आग लगा दी गई और उनकी सेना बिखर गई। पोर्चुगीज रिपोर्ट्स में लिखा है, वी अटैक्ड उल्लाल एंड उल्लाल अटैक्ड बैक लाइक लाइटनिंग। लेकिन पोर्चुगीज रुके नहीं। उन्होंने रानी के आसपास के कुछ राजाओं को धन देकर खरीद लिया। उन्हें लगा अब अब्बक्का टूट जाएगी, लेकिन रानी ने कहा, मैं अकेली हूं, पर मैं ही काफी हूं। पोर्चुगीज ने 3000 सैनिक, कैनन्स, शिप्स और आर्मर्स भेजे। अब्बक्का के पास था जंगल, समुद्र और उसकी रणनीति। युद्ध शुरू हुआ। पोर्चुगीज की तोपों की आवाज आसमान फाड़ रही थी, लेकिन अब्बक्का अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांटकर हमला करवा रही थी। यह था उनका मास्टर स्ट्रोक, हिट, डिसअपियर, हिट अगेन। पोर्चुगीज हिल गए। आखिरकार एक रात पोर्चुगीज सैनिक चुपचाप महल में घुस आए। अब्बक्का को चोट लगी, वो घायल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी वार करके अपने दुश्मन को गिरा दिया। कहते हैं मरने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, टेल माय पीपल, फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। रानी अब्बक्का छोटा, भारत की वो योद्धा जिसे पोर्चुगीज 40 साल में भी हरा नहीं सके। इतिहास में उन्हें फर्स्ट वुमन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं, वो भारत की असली शेरनी थी। अगर आप इस पर लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।